जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एसएससी के अंदर वैकेंसीज निकली हुई हैं एमटीएस, हवलदार सीबीआईसी और हवलदार सीबीएन की। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन तीनों वैकेंसीज के बारे में। जो भी एक्स सर्विसमैन 10th पास हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, एज पर क्वालिफिकेशन देखा जाए तो 10th पास कैंडिडेट के लिए बहुत ही बढ़िया जॉब है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये तीनों वैकेंसीज क्या हैं और कैसे कैसे इसमें अप्लाई किया जा सकता है, और इस वैकेंसी से संबंधित सारे फीचर्स को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये तीन वैकेंसीज निकली हुई हैं, हवलदार सीबीआईसी, हवलदार सीबीएन और एमटीएस। इन तीनों के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सेम है। जो भी 10th पास है वो सभी इसमें अप्लाई कर सकता है, और इनका जो पे लेवल है वो भी सभी का सेम है, जो हम आगे देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हवलदार सीबीआईसी की। सीबीआईसी का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जिसके अंदर बाकी के अन्य डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे कि जीएसटी डिपार्टमेंट, सेंट्रल एक्साइज, कस्टम, सर्विस टैक्स और इंटरनेशनल ट्रेवल्स। तो ये सारे डिपार्टमेंट जो सीबीडीटी के अंदर आते हैं। इसके बाद इसमें जो हवलदार का जो काम रहेगा उसमें इन डिपार्टमेंट्स में से कहीं उसको पोस्ट किया जाएगा। उसमें जो उसकी वर्दी होती है वो जैसे कि पुलिस की जो वर्दी होती है लगभग वैसी ही उसकी वर्दी होती है, और उसका जो काम रहेगा हो सकता है किसी ऑफिस के अंदर भी हो, फाइल्स का मेंटेनेंस करना हो, या भी जो सीनियर एक्साइज ऑफिसर होते हैं उनको असिस्ट करना भी हो सकता है। कई बार जैसे रेड डालने जाते हैं तो एक्साइज इंस्पेक्टर के साथ या असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के साथ रेड डालने भी उनको जाना पड़ सकता है। और जो हवलदार का प्रमोशन होता है वह हेड हवलदार और उसके बाद इंस्पेक्टर और सुपरिटेंडेंट तक वो इसमें जा सकते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है हवलदार सीबीएन। तो सीबीएन का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स। तो अपने देश में जो भी अफीम की खेती होती है उसको कंट्रोल करने के लिए ये डिपार्टमेंट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स। जैसा कि आप जानते हैं अफीम की जो ज़्यादातर खेती होती है वो यूपी, एमपी और राजस्थान में होती है। तो इनके जो मेन जो ऑफिसेज हैं वो भी इन्हीं स्टेट्स के अंदर है। तो इसका जो काम होता है वो अफीम की खेती को कंट्रोल करना, लाइसेंस देना, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि अफीम का यूज़ काफ़ी जगह में किया जाता है, मेडिकेशन के लिए भी किया जाता है और कई चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। तो उनको ये लाइसेंस इशू करते हैं। इसमें भी रेड कंडक्ट करना पड़ता है। जैसे हवलदार का काम रहेगा कि जो अपने सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको असिस्ट करना, और इसमें भी जो प्रमोशन है वो हेड हवलदार, इंस्पेक्टर और सुपरिटेंडेंट तक हो सकता है। दोस्तों, जो तीसरी वैकेंसी है वो एमटीएस की है। तो गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनमें मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। जैसे कि आपने अन्य वैकेंसीज में भी देखा होगा कि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें एमटीएस को एज इनरोल किया जाता है, जैसे ईएसआईसी डिपार्टमेंट है या आरबीआई का डिपार्टमेंट है। तो काफ़ी ऑफिसेज में एमटीएस का जो काम होता है लगभग सेम ही होता है, जैसे डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना, फोटोकॉपी, फैक्स, ईमेल, अपने जो कंप्यूटर पे कई बार उनको असिस्ट करने के लिए कहा जा सकता है अगर उनको कंप्यूटर की नॉलेज है तो। इसके अलावा ओपनिंग क्लोजिंग ऑफिस, जितना भी नॉन क्लरिकल जॉब है वो सब एमटीएस कर सकते हैं। डाक को डिलीवर करना ऑफिस के अंदर और ऑफिस के आउटसाइड, ये काम एमटीएस के होते हैं। एमटीएस का जो प्रमोशन होता है उसमें वो पहले एलडीसी बनता है, उसके बाद इंस्पेक्टर और इसमें भी सुपरिटेंडेंट तक वो बन सकता है। ये तीनों वैकेंसी हैं। अभी बात आते हैं कि अगर एक्स सर्विसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसको किस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि एमटीएस के जो प्रमोशनल एग्जाम होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। ये जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसमें आपके जो प्रमोशन के एग्जाम होते हैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली होते हैं, और हर दूसरे तीसरे साल में प्रमोशन का एग्जाम होता है और इजीली आप इसमें जा सकते हो। जहाँ तक बात करें हवलदार, सीबीआईसी और सीबीएन की, तो इनका जो प्रमोशन है इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होता है। तो डिपेंड करता है। वैसे दोनों सारे डिपार्टमेंट अच्छे हैं। तो अगर 10th पास के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया डिपार्टमेंट है। दोस्तों, अभी आते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन मल्टी टास्किंग स्टाफ हवलदार, सीबीआईसी एंड सीबीएन। तो डेट देख लेते हैं। तो इसका जो फॉर्म्स हैं वो 18 जनवरी 2023 से शुरू हो चुके हैं। 17 फरवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ तक बात करें फ़ीस की, तो एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं है। और अगर आपने एक बार एप्लीकेशन फिलअप कर दिया और उसमें आप किसी प्रकार का करेक्शन करना चाहते हैं तो 23 फरवरी 2023 से 24 फरवरी 2023 यानी कि एक दिन का आपको समय मिलेगा। बात करें एग्ज़ाम की, तो इसका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल 2023 में होगा। इसका मतलब आपके पास अभी 2-3 महीने हैं। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहें तो अच्छे से कर सकते हैं। ये तीनों ही पोस्ट पे लेवल 1 में आती हैं और ये तीनों ही ग्रुप सी नॉन गजेटेड पोस्ट हैं। तो काफ़ी बढ़िया है ग्रुप सी का जो पोस्ट है। इसमें आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस हैं उनमें आपको पोस्ट किया जाएगा।
रिजर्वेशन की बात करें तो जैसे बाकी कैटेगरीज को रिजर्वेशन है SC ST OBC, उसी प्रकार से एक्स सर्विसमैन को भी इसमें रिजर्वेशन अवेलेबल है। दोस्तों बात करें एज लिमिट की, तो इसमें जो सिविलियन कैंडिडेट हैं उनके लिए दो ग्रुप बनाए गए हैं एज लिमिट के, 18 से 25 और 18 से 27 ईयर। बात करें एक्स सर्विसमैन को, तो एक्स सर्विसमैन जो भी कैंडिडेट हैं उनकी आज एज ऑफ प्रेजेंट जितनी एज है उसमें से उनको अपनी सर्विस को माइनस करना है, प्लस 3 ईयर और माइनस करने हैं, और उसके बाद उनको देखना है कि इन दोनों में से वो किस कैटेगरी में फिट हो रहे हैं। तो दोनों के लिए अगर आपकी उसके बाद अगर आप 27 साल या 26 साल आपकी एज आ रही है तो आप इस कैटेगरी में आएंगे, अगर 25 से नीचे आ रही है तो आप इस कैटेगरी में आएंगे। तो दोनों ही कैटेगरी में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही कैटेगरी में काफ़ी वैकेंसीज हैं। दोस्तों बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जो भी लोग 10th पास हैं जैसे मैंने पहले बताया वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको जो SSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है https://ssc.nic.in पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि जो भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी हैं उनकी किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है, तो इसी प्रकार से एक्स सर्विसमैन को भी इसमें किसी प्रकार की कोई फीस देने के लिए आवश्यकता नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करें एग्जाम सेंटर्स की, तो देश के लगभग सभी स्टेट्स में इसके सेंटर हैं। जैसे आप एप्लीकेशन फिलअप करेंगे तो उसमें ऑप्शन आएंगे, उसमें आप देख सकते हैं कि आपको किस सेंटर में एग्ज़ाम देना है। दोस्तों अभी बात करते हैं एग्ज़ाम की, तो ये जो तीनों वैकेंसी हैं इनमें सेलेक्ट होने के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, और जो हवलदार की वैकेंसी हैं उसमें आपको 2 एडिशनल एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। CBT के अलावा आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी देना होगा, बट ये ओनली हवलदार के लिए। MTS के लिए आपको सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देना होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आप इंग्लिश और हिंदी, इसके अलावा 13 जो रीजनल लैंग्वेज है उनमें दे सकते हैं, जिनमें असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में ये एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। दोस्तों अभी बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम की, तो जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है आपका वो 2 सेशन में होगा। आपका जो पहला सेशन है उसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग आएगी। मैथ्स और रीजनिंग के आपके 20-20 क्वेश्चन आएंगे, और जिसके लिए आपको 60 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि आपका एक जो क्वेश्चन होगा वो 3 मार्क्स का होगा, और इसके लिए दोनों के लिए आपको 45 मिनट मिलेंगे, यानी आपको टोटल 40 क्वेश्चन करने हैं 45 मिनट में सेशन 1 में। दोस्तों एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि जो सेशन 1 में है उसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। बात करें सेशन 2 की, तो इसमें आपकी जो सब्जेक्ट्स आएंगे वो हैं जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आपके टोटल 25-25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 75 मार्क्स के होंगे। इसमें भी एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन के लिए आपको 45 मिनट मिलेंगे। और इसमें आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि सेशन 2 के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग है 1 मार्क की, यानी कि आपको कोई भी आप गलत जो आंसर देंगे उसके लिए आपका 1 मार्क कटेगा। यानी कि सेशन 1 में आपको सभी अटैम्प्ट करने हैं, और सेशन 2 में आपको देखना है, आपको ध्यान में रखना है कि आपका नेगेटिव मार्किंग हो सकता है। इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 1600 मीटर की जो वॉक होगी वो 15 मिनट में, तो काफ़ी ईजी है, सभी कैंडिडेट इसमें ईजिली गो थ्रू हो सकते हैं। बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो इसमें हाइट है 157.5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर का जो भी एग्जाम्पशन है वो गढ़वाली, आसामीज, गोरखार और जो मेंबर्स हैं शेड्यूल ट्राइब्स के उनके लिए। चेस्ट है 81 सेंटीमीटर फुल्ली एक्सपेंडेड विद मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो ये इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड है, काफ़ी इजी है, तो इसमें कोई ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। दोस्तों भी बात करते हैं कि आपकी जो जॉब लोकेशन क्या रहेगा, तो अगर आप हवलदार CBIC सेलेक्ट होते हैं तो इसके जो ऑफिस हैं वो ऑल इंडिया में हैं, तो कहीं भी आपको पोस्ट किया जा सकता है। तो जब आप जो फॉर्म फिलअप करेंगे उस टाइम पे आपको प्रेफरेंस देनी होगी, और उसी के अकॉर्डिंग जब आपकी मेरिट बनेगी तो आपको वो जगह अलॉट होगी। बात करें CBN की, तो जो CBN जैसे मैंने बताया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, इसके जो मेन जो ऑफिसेज हैं वो UP, MP और राजस्थान में ही हैं। तो इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो लखनऊ, नीमच और कोटा राजस्थान में है। तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो लगभग इन्हीं जगह के ऊपर होगी। दोस्तों जब भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो भी आपका जिस भी स्टेट के लिए या यूनियन टेरिटरी के लिए आप अप्लाई करते हैं वो आपको बहुत ही ध्यान से अप्लाई करना है। एक बार जब आपने अप्लाई किया तो उसके बाद किसी भी कंडीशन में उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो आपको जिस जगह के ऊपर सर्विस करनी है आपको वो ध्यान में रख के इसमें अप्लाई करना है। दोस्तों बात करें सिलेक्शन की, तो MTS का सिलेक्शन है वो जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का सेशन 1 और सेशन 2 के बेस के ऊपर ही होगा। और इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसके लिए 30%, OBC EWS के लिए 25% और एक्स सर्विसमैन जो कि ऑल अदर कैटेगरी में आएंगे उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 20% होना चाहिए। उसके बाद जो जैसे ही वैकेंसी होंगी उसी हिसाब से उनकी मेरिट बनेगी।
दोस्तों अभी बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की। तो जो एमटीएस की वैकेंसी हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे पंजाब में एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर हम बात करें, ओनली एक्स सर्विसमैन की, तो पंजाब में एक्स सर्विसमैन के लिए 27, जम्मू कश्मीर में 3, चंडीगढ़ में 14, हिमाचल प्रदेश में 5, हरियाणा में 20, दिल्ली में 290, राजस्थान में 5, उत्तराखंड में 57, उत्तर प्रदेश में 75, बिहार में 13, वेस्ट बंगाल 41, ओडिशा 6, झारखंड 6, सिक्किम 1, आसाम 9, अरुणाचल प्रदेश 3, मणिपुर 1, नागालैंड 1, मेघालय 5, त्रिपुरा 1, एमपी 19, महाराष्ट्र 253, गुजरात 9, गोवा 1, आंध्र प्रदेश 3, तेलंगाना 44, तमिलनाडु 24, कर्नाटका 31, केरला 14। तो इस प्रकार से ये रीजन वाइज जो वैकेंसी है, टोटल जो एमटीएस की पोस्ट हैं एक्स सर्विसमैन के लिए वो 979 है। दोस्तों अभी बात करते हैं हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन की। तो इसमें नॉर्थ वेस्ट रीजन में पंजाब में एक्स सर्विसमैन के लिए 20, जम्मू कश्मीर 18, चंडीगढ़ 5, हिमाचल प्रदेश 5, हरियाणा 13, लद्दाख 12, दिल्ली 10, राजस्थान 31, यूपी 4, वेस्ट बंगाल 22, उड़ीसा 2, सिक्किम 1, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड 6, आसाम 5, मेघालय 1, एमपी 2, छत्तीसगढ़ 3, महाराष्ट्र 14, गुजरात 3, गोवा 5, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव 1, आंध्र प्रदेश 1, तेलंगाना 5, तमिलनाडु 12, कर्नाटका 11, केरला 9, लक्षद्वीप 1। तो इसी प्रकार से टोटल ये जो रीजन वाइज वैकेंसी हैं, तो एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें 222 वैकेंसी रिजर्व हैं। इसी प्रकार से टोटल एमटीएस और हवलदार की मिला के 1254 जो वैकेंसीज़ हैं वो रिजर्व हैं। तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया वैकेंसीज़ हैं और तीनों ही पोस्ट काफ़ी बढ़िया हैं। तो जो भी 10th पास लोग हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस मैं आगे भी बनाता रहूँगा और आपको बताऊँगा कि इसमें क्या क्या सिलेबस आएगा और किस प्रकार से आप तैयारी करके इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।